बिहार में चुनावी लड़ाई, समाजवाद वर्सेस नामाजवाद पे आई बीजेपी का तेजस्वी पे पलटवार। वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने विशाल रैली का आयोजन किया, जहां कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल इमान ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल को लेकर तीखा विरोध जताया। नेताओं ने इस बिल को मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। गौरतलब है कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन इमारत शरिया में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। साथ ही इसी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक समाज के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विरोध रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, हम बिहार में इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंकने का काम किया जाएगा और बिहार में इस बिल को लागू नहीं किया जाएगा। वक्फ बिल के विरोध में कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, आज जिस तरीके के हालात बने हैं, इस बिल का विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ लोगों को फिर से अपने कागज देने पड़ेंगे, तब उनका नाम सूची में आएगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना चीख कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है, ये करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी कहीं भी आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है, वोटर के फिर पेंशन से नाम हटाएंगे, ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी ने कहा था, फैसला आप लोगों को करना है, ज्यादा समय नहीं है। मीडिया के अखबार के लोग विपक्ष की बातों। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में गांधी मैदान में हुई रैली पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने गांधी मैदान में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ जुटी भीड़ पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, इलेक्शन आया है, इसलिए ये सब बरसाती मेंढक तड़प तड़प कर बाहर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और हम लोग अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य विकास है, न कि झूठी राजनीति। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों सहित समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और इन योजनाओं के दम पर विपक्ष की साजिशें बेनकाब हुई हैं। ओवैसी जी वैसे भी महागठबंधन के साथ ही रहते हैं, इसलिए उसमें तो कोई नई बात नहीं है। और जो गरीब पासमानदा मुसलमान हैं, जो उनके अधिकार की बात आई है, तो एक बार वक्फ कानून जो आया है उसको देखने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे पास गरीबों के हक में है या नहीं है।
आज लोग जुटे हैं गांधी मैदान में। जुट अब तो इलेक्शन आया है तो सारे जब बरसात आते हैं तो सभी मेढक बाहर निकलते हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर सबसे बड़ा हमला आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पटना के गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्रित हुए थे, जिसमें इन गठबंधन के सहयोगी बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आई तो इस कानून को कूड़ेदान में फेंकने का काम किया जाएगा, जबकि यह कानून दोनों सदनों से पारित है और कोर्ट में विचाराधीन है। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर उसे कूड़ेदान में फेंक देना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही जा चुकी है, वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। तेजस्वी का जोश और सुधांशु त्रिवेदी की टोकाटाकी, राजनीति का ये अखाड़ा अब और भी रोचक हो चला है। एक कहता है कानून जाएगा कूड़े में, दूसरा कहता है सपनों का होगा सुपड़ा साफ। तो आप किसकी बात से सहमत है, कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए यूपी न्यूज़ 9 को, क्योंकि यहाँ मिलती है खबर एकदम देसी अंदाज में।